वेलकम टू चंडीगढ़ फर्स्ट ऑफ ऑल। शो भाई शो बैक ठीक है। ओके लेट मी नो कि भाई क्या आप इंतजार कर रहे हैं। आई एम श्योर कि काफी काफी परफॉर्मेंस दे दी है। हाउ एक्साइटेड और नर्वस यू आर एवरी टाइम गोइंग ऑन स्टेज? एंड मैं बहुत ज्यादा नर्वस भी होता हूँ, no matter if there are 50 people or 50,000 people गोइंग ऑन स्टेज। I'm very excited and मैं बहुत ज्यादा नर्वस भी होता हूँ, no matter if there are 50 people or 50,000 people I'm always nervous for a few seconds. It's just the fear of unknown क्योंकि हमने इतना तैयारी की होती है, इतना साउंड चेक किया होता है and it's just that to settle down on stage. तो मेरे लिए वो होता है, बट जैसे ही मैं स्टेज पे जाता हूँ मुझे इतना सारा प्यार मिलता है, इतना शोर आता है, फिर मैं धीरे धीरे कंफर्टेबल। एंड टॉकिंग अबाउट द प्यार, मैं जब यहाँ तक आ रहा था तब भी मैं देख रहा था लाइक गर्ल्स वर गोइंग क्रेजी लाइक दर्शन। वो कैसे हैंडल करते हो स्पेशली द फीमेल अटेंशन? लाइक ओवर द टाइम आपने सीख लिया है कि आराम से रहना है, हम्बल रहना है और व्हाट? नहीं, मतलब जैसा हूँ वैसे ही, पहले से ऐसा ही हूँ मैं। इन माय नेचर जैसे मैं पहले था वैसा ही हूँ, बट हाँ ये व्हेन आई वाज यंग इट वाज मेरे लिए समझना बहुत डिफिकल्ट था। एकदम से मैं ऑकवर्ड हो जाता था, पीपल स्टार्ट टर्निंग टुवर्ड्स मी, बट अब मुझे नाउ आई कैन कनेक्ट विद देम। तो दर्शन रियल लाइफ में कैसा, लाइक शाय है या फिर कैसा है? आई एम नॉट शाय, आई लोगों को जानता नहीं हूँ, मेरे क्लोज जो दोस्त है उनके सामने मैं बहुत खुला हूँ। ओके ओके, तो आई टेक अ लिटिल टाइम टू ओपन अप, बट एक बार मैं खुल गया तो फिर चलो ट्राई करते हैं कि इस इंटरव्यू थोड़ा सा खोल ले आपको, ठीक है आराम से, ठीक है। अच्छा, आपकी स्टोरी हमने पढ़ी थी दैट यू वर एक्सपेल्ड फ्रॉम कॉलेज। कॉलेज में तो आए थे हम, तो उसकी बात करना चाहूंगा। ऐसे क्या क्या सीन किए थे अपने कॉलेज में कि टीचर्स ने बोला कि भाई अब तेरा हो गया, अब तो चले जा? कोई एक अदा किस्सा जो आपने किया हो? ये स्टैंडर्ड से इंजीनियरिंग तक कैसे पहुंचा, हाँ, ये मुझे पता ही नहीं। इस स्टैंडर्ड के बाद मेरे को कुछ याद नहीं, आसपास के सहारे से मैं हर स्टैंडर्ड क्रॉस कर पाया गया। एंड देखते देखते क्योंकि दोस्त सारे जो थे वो सब इंजीनियरिंग में जा रहे थे, इंजीनियर बनना कूल था। आई गेस आपके फादर भी चाहते हैं इंजीनियरिंग करें आप? मेरे फादर चाहते थे कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, तो but it was never my thing. With my friends I was मतलब बहुत अमेजिंग जर्नी रही है मेरी स्कूल और कॉलेजेस में भी। स्कूल कॉलेज मोस्टली, और कॉलेज भी तो मतलब स्कूल्स भी बहुत सारी रही। स्कूल से भी मुझे बहुत निकाला है, और कॉलेज भी आई वाज इन इंजीनियरिंग, देन आई वाज थ्रोन आउट ऑफ द कॉलेज एंड फिर मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स कर रहा था थोड़ी करियर। सो हाँ, काफी नॉटी आई वाज देयर, बट आई वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर ऑडियंसेस। ये मुझे रियलाइज होता है ओके कि कॉलेज या स्कूल में भी जब परफॉर्मेंसेस होते थे वो मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगता था, तो मैं हमेशा कोशिश करता था। आई स्टार्टेड विद सिंगिंग पीछे पूरे ग्रुप में, बैकिंग वोकल्स में करता था, फिर धीरे धीरे कॉलेज में जब कॉलेज फेस्ट होता था तो जो मेरे सीनियर, आई स्टिल रिमेंबर स्टोरी कि मेरा एक जो दोस्त है चिराग, तो कॉलेज का किसी ने मुझे बताया कि वहां पर यार वो कॉलेज फेस्ट का वो चल रहा है, ऑडिशन चल रहा है, तो तू देख शायद खत्म हो गया। वहां जब तक पहुंचा तो पूरा वो फेस्ट नहीं, उसका ऑडिशन खत्म हो चुका था। ओके, then I requested this guy who was one of my senior, Chirag, I told him please मेरे को करने का ही है एक चांस। हाँ, तो उसने कहा खत्म हो गया, तुम लेट आ गए, जैसे थोड़ी ना तुम आगे बढ़ोगे, लेट पहुंचोगे, तो मैंने बोला एक चांस, बोले ठीक है कुछ गा के सुना। then I sang तेरी याद, that was one of my original songs उस वक्त। ओके, तो मैंने गाया and he said कि इसको तो डालना ही पड़ेगा। then I performed that song for the first time in the college। वहाँ पर पहली बार लोगों ने वो गाना सुना, and being my ओरिजिनल सॉन्ग, मतलब ऐसा था नहीं कि उस वक्त YouTube पे रिलीज करें या कहीं रिलीज करें, ओके, बट पीपल लव्ड इट सो मच, और वो धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होता गया। देन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग इन इंटर कॉलेज इवेंट्स, कॉम्पिटिशंस और लोकल अहमदाबादी थी। वो सारी चीज धीरे धीरे एड ऑन होती गई, एंड व्हेन फाइनली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म इन इंडियाज रॉकस्टार, मुझे पूरे कंट्री का प्लेटफॉर्म मिल गया। राइट, सो आई फील वो सब चीजों ने मुझे तैयार किया। दिस मस्ट बी अ नॉस्टैल्जिया फॉर यू, कॉलेज में आके परफॉर्म करना फिर से, वो सब यादें, एक फेस्ट हो रहा है उसमें मैं आ रहा हूँ। हाउ डू इट फील लाइक? वो इट फील्स अमेजिंग बिकॉज़ मैं जानता हूँ कि कितने ही मतलब बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं। एग्जैक्टली, वो पूरा दिन बाहर रहना, तैयारी करना, आज ये करेंगे, इसके बाद यहाँ खाने जाएंगे, वो करेंगे। सो आई नो द फीलिंग हाउ दे फील। या ओके, सो 2014 अबाउट दैट रियलिटी शो, उसके बाद आपने लाइक सिंगिंग में आगे आप लोग है ना, आपको अच्छे से गाने मिले, लेकिन कई सिंगर्स होते हैं जो रियलिटी शो करते हैं और जीत भी जाते हैं, बट दे डोंट सी द लाइट, है ना? ऐसा क्या होता है कि आपको करना पड़ता है, उसके बाद ग्राइंड करना पड़ता है या कनेक्शन बनाना पड़ता है? हाउ डज इट वर्क? आई फील इट इज अबाउट, मतलब लोगों ने बहुत ये कहा है कि यार रियलिटी शो के बाद काफी सिंगर्स ने दे कुडंट मेक इट। राइट, सो रियलिटी शो इज नॉट अ करियर, मतलब फॉर एग्जांपल एक प्लेटफॉर्म है कि आप लोगों तक पहुंचे,
एंड बीइंग द लाइफ इज सो फास्ट टुडे कि लोग बहुत जल्दी चीजें भूल जाते हैं. सो इफ अ पर्सन कॉन्स्टेंटली मेक्स एन एफर्ट टू मेक म्यूजिक, जैसे मुझे लगता है कि मेरी जो स्ट्रगल और जो जर्नी उस वक्त थी वो आज भी वैसी की वैसी है टू मेक बेटर म्यूजिक. तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे लोग मतलब रियलिटी शो के बाद भूल जाएंगे, या मेरा उस वक्त भी ये था कि रियलिटी शो खत्म हो गया, अब मैं म्यूजिक क्या करूंगा, तो मुझे और मेरा इंडिपेंडेंट म्यूजिक करना है. सो अगर एक आर्टिस्ट ये कोशिश करता है कि मैं, क्योंकि बीइंग अ सिंगर people connect with the songs and of course with you as well, but अगर हमको गाने ही नहीं सुनने मिलेंगे, क्योंकि मैं मेहनत नहीं करूंगा और मैं कहूंगा कि मुझे कुछ मेरे साथ हुआ नहीं afterwards, वो the world didn't give me a chance, so that is I feel which is wrong. एक artist अगर if he keeps grinding, he keeps hustling, तो वो लोगों का प्यार मिलेगा उसको. So I feel के लोग constant music नहीं करते. ओके, तो लाइक ऑल द पीपल जो आप भी जानते होंगे या जो उस वक्त फेमस होंगे, उनका कौन सा रीसेंट गाना आपने? इसलिए थोड़ा सा लाइक वो रियलिटी शो के बाद या सिंगिंग लाइन में आने के बाद एट दिस स्टेज डू यू थिंक थोड़ा सा बिजनेस माइंड होना भी जरूरी है? क्योंकि कई बार ऐसे सिंगर्स के हमने देखे, हमने इंटरव्यूज के, उनकी पेमेंट नहीं आती है या लेवल बोलता है कि बेटा तुम्हारा हो गया है. सो आई थिंक इन उस केस में आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव एन अमेजिंग मैनेजमेंट. ओके, सो और मेरा मैनेजमेंट सालों से वही है, वही लोग हैं. सो लाइक आफ्टर द रियलिटी शो और फिर आफ्टर रियलिटी शो एक साल बाद अच्छा आई चेंज माय मैनेजमेंट, उसी सारी चीजों की वजह से, बिकॉज़ टू मच कॉम्प्लेक्स था सारी चीजें. आई चेंज माय मैनेजमेंट, तब से लेके अभी तक वही मेरा मैनेजमेंट है. सो आर्टिस्ट ऑफ कोर्स, लोग जो कहते हैं वो सही होता है कि आर्टिस्ट अपनी धुन में होता है, उसको पैसों से उतना पड़ी नहीं होती है, बट जरूरत तो होनी चाहिए जो जिसपे वो टीम उस पे ही मेहनत करे. Okay. I've seen lot of artists जिनके फैमिली मेंबर्स दे कम इन, वो हैंडल करने लगते हैं कि बेटा तुम यही करो, तुम म्यूजिक में ध्यान दो, बाकी सब हम संभालेंगे. Right. So I'm fortunate to have such a management जो मेरी फैमिली जैसा ही है, जो वो सब कुछ संभालता है. पैसों का डिपार्टमेंट वो है, मेरा काम है कि स्टेज पर जाना है, गाना है, एंड इन स्टूडियो हैव टू मेक सॉन्ग्स. ठीक है. एंड एज एन आर्टिस्ट मैं जो मेरी नजर में है कि दो तरीके बंदे होते हैं, एक होता है ओवर थिंकर, एक होता है बड़े शांत किस्म का. वो काइंड ऑफ आर्टिस्ट यू आर. मुझे है ना, आई विल से आई एम नॉट एन ओवर थिंकर, बट आई एम, मुझे रात को नींद नहीं आती. मतलब अगर मैं गाना बनाने गया हूँ, कुछ नहीं बनता है, तो ऑल द टाइम देयर इज म्यूजिक इन माय हेड. मतलब अभी जैसे मैं साउंड चेक में भी था, तो कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में वो गाना चल रहा है कि उस गाने के अंदर ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इस गाने को मैं बेहतर कैसे बनाऊं. तो एंड इट्स वेरी शॉकिंग, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे कहा था कि ये तो तुम्हारा हॉबी है, 1-2 महीने बाद तुमको मतलब ये सब भूल जाओगे तुम. बट इट्स बीन सो मेनी इयर्स, इट्स बीन 12-13 इयर्स नाउ, या ज्यादा पता नहीं, गिनना भी छोड़ दिया मैंने. आई फील द पैशन इज स्टिल अलाइव. मतलब वो आग मुझे आज भी सोने नहीं देती. मतलब मैं 3-3 बजे रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नींद से उठ के मेलोडीज रिकॉर्ड कर रहा हूँ. इट्स जस्ट ब्यूटीफुल. पैशन इज कीपिंग यू अलाइव एंड ऑल. तो वो जो पैशन है, वो 20 साल का अगर दर्शन को कुछ एडवाइस देनी हो, अभी जो स्ट्रगल कर रहा था, कॉलेज से जा रहा था, एक्सपेल हो रहा था, उसको क्या एडवाइस दोगे? यार आई डोंट वांट टू गिव एनी एडवाइस टू द दर्शन, बिकॉज़ उसने जो चीजें की हैं, चाहे अच्छी की हैं या गलतियां की है, उसके वजह से आज ये दर्शन यहाँ पर है. सो शायद अगर मैं उसको कुछ एडवाइस दे दूं या उसको स्मार्ट बना दूं और वो चीज, वो गलती नहीं करेगा, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं पहुंचूंगा. सो आई एम वेरी हैप्पी विद द दर्शन. He had a beautiful journey. The best thing about my journey is that I have enjoyed each and every part of my journey. मतलब मुझे म्यूजिक करना था, फेमस नहीं होना था, वो सारे बाई प्रोडक्ट है. पैसा कमाना सब बाई प्रोडक्ट है. मुझे ये था कि माय म्यूजिक शुड, किसी की जिंदगी में मेरे म्यूजिक की अहमियत होनी चाहिए. राइट. और मैं आई रिमेम्बर के 3rd, 4th या 5th स्टैंडर्ड में जब पूछा गया था, तो तब मैंने कुछ लिखा था कि आई वांट टू मेक सॉन्ग्स जो लोगों को हंसाए, रुलाए, एंड टू मेक सच सॉन्ग्स. एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे कि मेरे गाने आज लड़के आते हैं कि आपका वो वाला गाना यार मैं आज पूरी रात सुनता हूँ, या क्या सैड सॉन्ग आपने बनाए, मेरी कहानी आपने बोल दी, या इफ वी टॉक अबाउट सम रोमांटिक सॉन्ग, माय गर्लफ्रेंड लव्स दैट सॉन्ग, या लड़की आती है कि मेरे को गाना बहुत अच्छा लगता है. सो कहीं ना कहीं नॉट बिग, बट मैं किसी की लाइफ में थोड़ा सा इम्पैक्ट तो कर रहा हूँ, तो वो मुझे खुश करता है. आज जब भी हम स्टेज पे देखते हैं, कई सिंगर्स जो होते हैं ना, वो इम्प्रोवाइज करते हैं. जी. Do you also do that कि मतलब वो शायद आपकी सिंगिंग को एज अ सिंगर आप इम्प्रूव करते हो? You think that? और हमारी कोशिश यही रहती है. ऑफ कोर्स द सेट लिस्ट एंड ऑल द सॉन्ग्स वी हैव प्रिपेयर्ड, एवरीथिंग हमने बहुत रिहर्स किया है. बट अगेन दिस इज अ वेरी मैजिकल थिंग दैट वी डू ऑन स्टेज. हर बंदा अपना परफॉर्म कर रहा है, एंड वी ऑल आर इन सिंक. समटाइम्स कभी-कभी ऐसा होता है कि आप यू जस्ट कनेक्ट
उस गाने के साथ आप भी कहीं खो जाते हो, जैसे एक लिसनर नीचे सुन रहा है और वो कहीं अपनी कहानी में गुम हो जाता है, वैसे जो कलाकार स्टेज पर हैं वो भी कभी कभी खो जाते हैं उन कहानी के साथ, एंड इट्स वेरी इमोशनल। वो सब कुछ बैक चलने लग जाता है, वो स्टोरी के साथ रिलेट हो जाता है वो गाना। Yeah, and see, it's so amazing when I sing पहली मोहब्बत जो मैंने कॉलेज में बनाया था, and then when people who are in college, जिनको शायद पैशन है या कि मुझे भी म्यूजिक करना है, या जिनको किसी लड़की से पहली मोहब्बत है पर कभी बोल नहीं पाए, तो वो जैसे कनेक्ट करते हैं, इट्स सो स्पेशल फॉर मी। आई गो ऑन स्टेज और मैं भी गाता हूँ, एंड आई सी द फेसेस, उनकी आंखों में वो दिखता है हाउ मच दे कनेक्ट विद द सॉन्ग। सो ये सारी ऑन स्टेज कहानियां। सो हाँ, कभी कभी हम कुछ अलग कर देते हैं, या जो रूटीन नहीं होता, समटाइम्स गलती भी हो जाती है, यार ये तो नहीं था। कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही होगा, कभी कभी वो गलती भी हो जाती है, एंड वी जस्ट लाफ ऑन स्टेज, इट्स ओके। आई थिंक दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ परफॉर्मेंस, वरना स्टूडियो में तुम गाते ही हैं। एंड आई गेस इन द एंड जस्ट वांट टू आस्क यू, आई गेस आपके फैंस की ब्लू फैमिली है? या इट्स ब्लू उनके लिए फैमिली। कुछ मैसेज, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाइक करते हैं आपको। या मैं जानता हूँ, एंड एक्चुअली दे आर लाइक माय फैमिली, एंड आई वुड जस्ट वांट टू सेंड देम ऑल लव, एंड be patient, and I just want to say that amazing music is on way. मैं काफी वक्त से I'm just working and trying to make amazing songs for them. मेरी सबसे पहले source of inspiration मेरे fans रहते हैं, क्योंकि वो दिन रात मेरा म्यूजिक सुनते हैं, and they just fight for me. पूरी दुनिया एक तरफ, मेरे लिए वो लड़ जाते हैं, and they just, so I'm very excited. अभी तक इस साल में मेरा officially कुछ रिलीज नहीं हुआ है, so I know they are even very excited, so let's hope and let's do it.